हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है और ऐसे टाइम में मैं मैथमेटिकल लॉजिक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है और जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, जो कि है रूल्स ऑफ नेगेशंस। नेगेशंस के रूल्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने रट्टा मारा है। तो रट्टा मारने की वजह से क्या होता है, अगर रट्टा मारोगे ना तो गारंटेड एग्जाम में फंस जाओगे। रूल्स ऑफ नेगेशन अच्छे से समझो और अप्लाई करो, बहुत ईजी है। सिमिलरली ट्रूथ टेबल का भी बहुत सारे लोग रट्टा मारे होंगे। अगर आपने रट्टा मारा होगा तो एग्जाम में जाके जरूर फंसोगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है। मैंने ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक का ट्रूथ टेबल पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो कैसे सॉल्व करते हैं और लॉजिकली उसको कैसे याद रखते हैं या फिर टेबल को कैसे डिराइव करते हैं वो मैंने डिटेल में समझा है। और साथ ही में उसके अलावा भी बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका भी एक अलग से वीडियो बनाए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो गाइस जल्दी से जाइए और वीडियो पहला देखो तो मजा आ जाएगा। और ये वीडियो लॉजिकली होने वाला है, लॉजिक के ऊपर होने वाला है। सो अब ध्यान से देखो, मैं रूल पहले समझाता हूँ और उसको फिर अप्लाई करके दिखाता हूँ। छोटा सा वीडियो होने वाला तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ है रूल्स ऑफ नेगेशन में सबसे पहला है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। कौन सा है? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, राइट। कंजंक्शन, अभी सिंपल कंजंक्शन वगैरह वर्ड आपको लग रहा है तो कंजंक्शन का मतलब नथिंग बट एंड। क्या बोलते हैं इसको? एंड, है ना। हम जनरली एंड बोलते हैं, लेकिन क्या है जब सम सॉल्व करेंगे तब रूल का नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ कंजंक्शन ऐसा लिखा है। तो सिंपली P एंड Q ये आपके दो स्टेटमेंट है और दोनों के बिटवीन एंड है, तो उसका क्या लिखना है आपको? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का नेगेशन लिखना है। क्या लिखना है? कंजंक्शन का नेगेशन। सिंपली ज्यादा सोचना नहीं है। PQ ये एंड है तो क्या बनेगा? और बनेगा, और दोनों के सामने क्या लगेगा? नेगेशन लगेगा। अभी बहुत सारे लोग एज इट इज ऐसा रट्टा मारते हैं या फिर याद रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में जाके फंसेंगे। सिंपली मैं PQ को स्टेटमेंट बोलता हूँ, एंड आएगा तो दोनों स्टेटमेंट बन जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं, अभी सब में मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ, अपने आप समझ आएगा आपको, ठीक है। नेगेशन ऑफ, क्या देखते हैं अभी? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। कौन सा? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जिसको हम बोलते हैं और, जिसको हम क्या बोलते हैं? और। तो उसका फॉर्मूला आता है नेगेशन कैसे करेंगे? और, राइट। तो उसका नेगेशन अगर मुझे चाहिए तो सिंपली मैं क्या करूंगा? दोनों स्टेटमेंट एज इट इज लिखूंगा, और है तो और को मैं करूंगा एंड, और दोनों के सामने लगाऊंगा नेगेशन का सिंबल। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। अभी तीसरा देखते हैं जो कि होने वाला है नेगेशन ऑफ कंडीशनल। क्या बोलते हैं उसको? नेगेशन ऑफ कंडीशनल बोलो, या फिर आप उसको बोल सकते हो इम्प्लीकेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, तो उसका रूल क्या है? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो देखो ध्यान से देखो, ऐसे केसेस में पहला जो है ना ये तो इजीली हो जाएगा। यहाँ फंसते लोग मोस्टली। पहला स्टेटमेंट एज इट इज, भले नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, एज इट इज, बीच में करने का एंड, और सेकंड स्टेटमेंट का हो जाएगा नेगेशन, राइट। और अभी देखते हैं अपना लास्ट रूल जो कि होने वाला है नेगेशन ऑफ, किसका है? नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। बाई का मतलब समझ गए ना, दो दो कंडीशन। बाई कंडीशनल, या फिर इसको बोलते हैं आप डबल इंप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल इंप्लीकेशन। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। इसका कैसे लिखेंगे देखिए, नेगेशन ऑफ P सिंगल, यहाँ डबल है, ये सिंगल मतलब, या कंडीशन मतलब सिंगल इंप्लीकेशन बोलते हैं। बाय कंडीशन मतलब दो कंडीशन आएंगे, इसे दोनों तरफ एरो, ठीक है। सो सिंपल इसका लिखेंगे P एंड नेगेशन Q, ओके। या फिर आई मीन और, इसको उल्टा लिखो, भी Q को पहला लिखो एंड नेगेशन P बाद में लिखो, ओके। ये टोटल 4 आपके नेगेशन के रूल्स हैं जो कि आपको ऐसा लॉजिक से याद रखने पड़ेंगे, और इसका प्रैक्टिकल सम्स में कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेगेशन ऑफ, है ना, नेगेशन ऑफ, किसका लिखना है? P सिंगल इंप्लीकेशन R एंड Q, इसका नेगेशन लिखना है। तो सिंपल मैं नेगेशन का सिंबल लिखूंगा, यहाँ P सिंगल इंप्लीकेशन ऑफ R इंटू Q, राइट। तो यहाँ देखिए, अभी जिन्होंने सिर्फ एज इट इज रूल PQ के फॉर्म में रट्टा मारा या फिर याद रखे तो फिर फंस जाएंगे। सिंपल, बीच में क्या? एंड का मतलब क्या? जब कंजंक्शन बोलते हैं मतलब हम कंजंक्शन का नेगेशन यूज करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो वो वाले केसेस में क्या, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट मतलब ये पूरा पैटर्न ही स्टेटमेंट है। देखो
नेगेशन, अंदर कुछ नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे जो कुछ है ना, पहले बेसिक फॉर्मूला ये है। फिर एंड का क्या करेंगे, और हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू हो जाएगा, यहाँ राइट है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रूल, कौन सा आपने रूल यूज किया वो रूल लिखना पड़ेगा। यस, तो लिखते हैं रूल। तो कौन सा रूल लिखा आपने, यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट में, नेगेशन ऑफ, यस किसका चेंज किया, यहाँ पे इसको बोलते हैं कंजंक्शन, क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। अभी देखते हैं आगे कंटिन्यू। ये 3 लाइन का मतलब इक्विवेलेंट होता है, राइट ना। तो देखिए यहाँ अप्लाई करना बाकी, ये तो हो गया। देखो यहाँ सॉल्व करना अभी भी बाकी, याद ध्यान से देखो, अंदर क्या है, कंडीशनल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। तो उसका नेगेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो वहां क्या होता था, याद आया, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज आएगा, बीच में हो जाता है एंड, इसको में जनरल एंड बोलेंगे अपन, और सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है नेगेशन या फिर नेगेटिव, तो नेगेशन ऑफ आर बनेगा, बाकी कोई भी बदलाव नहीं। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया आपने, नेगेशन ऑफ, कौन सा रूल अप्लाई किया, नेगेशन ऑफ, आप इसको कंडीशनल बोले या इम्प्लीकेशन बोले चलेगा, चलो मैं इम्प्लीकेशन बोलता हूँ ना, कंडीशन, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल भी लिखो चलेगा, ऑल कंडीशनल, ठीक है। देखो आई होप ये क्वेश्चन हो गया आपको क्लियर, बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ रूल आपको अच्छे से अप्लाई करने होंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ पी और क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन ऑफ आर। तो आपका मेन कनेक्टिव ये है, राइट ना, इसका नेगेशन देखते हैं। नेगेशन ऑफ, तो मैं क्या करता हूँ, नेगेशन ऑफ पी, जो दिया हुआ एज इट इज लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो दिया हुआ है ना वो स्टेटमेंट, वही मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं उसको, आर इज, ठीक है, आर इज, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको दिखे, ये सभी लिखता हूँ, नेगेशन ऑफ, इसको पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो जैसा दिया है वैसे, पी, क्या गड़बड़ हो रहा है, पी और क्यू, यस। तो इसका रूल देखते क्या आएगा, ठीक है ना, इसका रूल देखते अभी क्या आएगा। सबसे पहले मेन, ये मेन है, देखिए ये क्या आपका सिंगल इम्प्लीकेशन। तो सिंगल इम्प्लीकेशन के टाइम क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट में एज इट इज लिखूंगा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये स्टेटमेंट में लिखूंगा एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, ओके। थोड़ा सा क्लियर विजिबल दिखता है, यस। और सेकंड स्टेटमेंट जो है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हटा के इसके जगह आ जाता है एंड, और सेकंड स्टेटमेंट बन जाता है नेगेटिव, तो लिख लो नेगेटिव, राइट, लिख लिया। अभी इसको रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा रूल अप्लाई किया, ये वाला रूल, मतलब इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, या फिर दूसरा क्या बोला था मैंने, इम्प्लीकेशन लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। अभी कंप्लीट हुआ है क्या सब, नहीं अभी बाकी है, क्या बाकी है, ये तो हो गया, यहाँ अभी भी रूल अप्लाई हो जाएगा। ये क्या है बीच में, और मीन्स क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, और बाहर क्या है, नेगेशन। नेगेशन के, डिसजंक्शन के एंड कुछ नहीं होता, क्या होता है, कंजंक्शन हो जाता है, मतलब एंड होता है तो और बन जाता है, और ये दोनों स्टेटमेंट क्या बन जाते हैं, नेगेटिव, देखो बन गए दोनों नेगेटिव या फिर नेगेशन। अरे ये एंड एज इट इज, और ये आर, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना, ये एज इट इज। आपने सिर्फ यहाँ रूल अप्लाई किया ना, तो सामने रूल लिखना पड़ेगा, कौन सा अप्लाई किया, और मीन्स डिसजंक्शन, तो नेगेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। देखिए 2 स्टेप में ही हो गया कंप्लीट। ये ऐसा क्वेश्चन 3 स्टेप 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर सीधा डायरेक्ट आएगा तो एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा इस बार बोर्ड। चलिए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ओके। आपके पास टाइम भी वैसे कम है और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए टाइम, ये लिखने में टाइम नहीं वेस्ट किया मैंने। मेन कनेक्टिव्स देखो क्या है, एंड मींस इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो रूल करने वाले हम कंजंक्शन का यूज। तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन का हो जाता है डिसजंक्शन, और दोनों स्टेटमेंट के सामने आ जाता है नेगेशन। तो देख लीजिए, देखो नेगेशन का सिंबल ये स्टेटमेंट के सामने भी आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे। एंड का बना, और यहाँ पर भी अंदर कुछ नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये देखो, यस, कौन सा रूल अप्लाई किया वो लिखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ओके। पूरा लिखता हूं, इस पर जगह है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं 1 बाय 1, राइट। ये तो हो गया, अभी इसका काम, अभी इंडिविजुअल, इसका अलग देखते हैं, इसका अलग देखते हैं। यहाँ देखो बीच में क्या, अगेन एंड आ गया, एंड मतलब कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा,
और हो जाएगा, मतलब वही डिसजंक्शन बनेगा और दोनों स्टेटमेंट के सामने क्या आ जाएगा, नेगेशन। तो ये तो ऑलरेडी नेगेशन पी है ना, तो ऐसा ब्रैकेट करके नेगेशन, तो यहाँ कुछ नहीं है तो डायरेक्ट नेगेशन, सॉरी डायरेक्ट नेगेशन क्या बनेगा, क्यू बनेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको होगा क्लियर। थोड़ा सा विजिबल कर देता, यस। यहाँ कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज पहले ही हमने चेंज करके लिखा था ना ऊपर, अगेन यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। और है, और का मतलब डिसजंक्शन बोलते हैं। ये क्या बनेगा, एंड बनेगा, उल्टा बनेगा, और इन दोनों सामने, इन दोनों स्टेटमेंट के सामने नेगेशन लिख जाएगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ नेगेशन आर। देखो कौन दो रूल अप्लाई हो गए गाइस, यहाँ पे कौन से दो रूल, दो क्या तीन, तीन हो गए। सबसे पहले आपने कंजंक्शन का लगाया, फिर यहाँ बीच में आपने डिसजंक्शन का लगाया, नेगेशन का लगाया, तो तीनों रूल लिखते अपन, है ना। नेगेशन ऑफ, पहला लिखा था कंजंक्शन, पहला लिखा था कंजंक्शन, फिर हमने यूज किया नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, है ना, एंड और एक रूल यूज किया जो मैंने बताना भूल गया था आपको, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। देखो सारा कवर हो गया इसमें। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप अभी देखते हो, फाइनल आंसर अभी अपना बाकी है ना। यहाँ कोई नेगेशन नहीं आएगी, लेकिन जो सॉल्व किया आपने ना वो तो अप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, यस। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन यहाँ नहीं लिखेंगे, वो अगले स्टेप में लिखेंगे, रिजल्ट के टाइम, राइट ना, रिजल्ट के टाइम लिखेंगे, यस। क्योंकि रिजल्ट अप्लाई नहीं किया ना, यहाँ देखो अभी रिजल्ट, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब दोनों नेगेशन हट जाएगा, और नेगेशन ऑफ नेगेशन लाइक माइनस माइनस प्लस वाली बात है ना, वो हट गए दोनों माइनस, ऐसा समझो, बाकी कुछ नहीं। यहाँ देखो एज इट इज, यहाँ पर भी यहाँ देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन आ गया, मतलब पॉजिटिव, है ना। यहाँ देखो ये बाकी कुछ चेंजेस नहीं, नेगेशन ऑफ नेगेशन। हाँ तो रूल यहाँ लिखते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी होगा क्लियर। ये देखो पूरा डिटेल में 3 मार्क्स के लायक वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए गाइस देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ डबल इम्प्लीकेशन नहीं आया था तो डबल इम्प्लीकेशन भी इसमें कवर हो जाएगा। चलिए बेसिक तो मैंने लिख के रखा आपका टाइम बचाने के लिए, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ इज, यस। अभी देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, और मीन्स डिसजंक्शन, तो हम रूल यूज करने वाले डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, और का हो जाता है एंड, और ये दोनों स्टेटमेंट बन जाते हैं नेगेशन। तो देखो इनके सामने मैं नेगेशन लिख देता हूँ, इनके सामने मैंने लिख दिया नेगेशन, और इसके सामने भी बनेगा नेगेशन। अंदर कुछ नहीं करना, वो बाद में देखेंगे क्या करना है। कौन सा रूल यूज किया हमने, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन का रूल यूज किया, राइट। अभी यहाँ इंडिविजुअल हम रूल करेंगे। यहाँ क्या है देखिए, डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाई कंडीशनल, कोई भी चलेगा। तो यहाँ ऐसे केसेस में क्या होता है, P एंड नेगेशन Q, चलो रेडीमेड जो फॉर्मेट है वही आ गया, टाइम बच जाएगा फिर। और यहाँ अभी क्या बन जाएगा, P, Q को लिखते हम आगे, याद है ना, Q को लिखते हम आगे, एंड P बनेगा नेगेशन, यस। ये बन गया आपका नेगेशन ऑफ, क्या बन गया, नेगेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है एंड, ऑलरेडी यूज किया हुआ तो अगेन करने का नहीं, यहाँ पे आ जाइए। तो जो है जैसा वैसा लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, वही रूल अपना, नेगेशन क्या बनेगा देखो, कंडीशनल का या फिर सिंगल इम्प्लीकेशन का। तो ऐसे केसेस में पहले स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, वो एज इट इज आ जाएगा। फिर ये चेंज होकर इसके जगह क्या आ जाता है, एंड आ जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव नेगेशन बन जाता है। ये ऑलरेडी नेगेशन है, अगेन उसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन आर। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई किया वो लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ कौन सा रूल अप्लाई किया, ये वाला भी किया और ये वाला भी किया। तो मैं लिखता हूँ नेगेशन ऑफ कंडीशनल, है ना, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, एंड दूसरा कौन सा यूज किया, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल, राइट। या फिर आप इसको इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हो। चलिए देखते हैं अभी क्या बाकी है। यहाँ कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ यहाँ सॉल्व करना बाकी है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, समझ गए प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था। बाकी कोई चेंजेस नहीं, जैसा वैसा ही आएगा। देखो ये एज इट इज, कोई बदलाव नहीं। ये क्यू देखो एज इट इज, नेगेशन पी एज इट इज। यहाँ पे देखो एंड, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर भी कोई चेंजेस। यहाँ नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट, मतलब वही माइनस ऑफ माइनस प्लस वाले केस। यहाँ लिखेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन, क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन। देखो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया
कंप्लीट मैंने चारों वैरायटी वाले क्वेश्चन दिए ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं। और लॉजिक के साथ जाओ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैथमेटिकल लॉजिक के मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर वो नहीं देखे होंगे तो अभी भी टाइम है, जाके देख लो, लॉजिक समझो और आप एग्जाम में जाके अच्छे से स्कोर कर लो। अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि अभी भी टाइम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।